बच्चों, तुम सभी कभी ना कभी तो रेलगाड़ी में बैठे ही होंगे। रेलगाड़ी में बैठने का अपना अलग ही मज़ा होता है। तो क्या कभी तुमने सोचा कि रेलगाड़ी का आविष्कार कैसे हुआ, किसने किया और कब हुआ? तो इस वीडियो में हम आपको मज़ेदार जानकारी देंगे रेलगाड़ी के बारे में। बच्चों, अलग अलग तरह की रेलगाड़ियाँ तुमने देखी होंगी। मेट्रो ट्रेन, पटरी पे चलने वाली ट्रेन, कुछ ऐसी ट्रेन जो कि पैसेंजर्स यानी कि यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और कुछ ऐसी गाड़ियाँ माल रेलगाड़ियाँ जो कि माल को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती हैं। कुछ ऐसी गाड़ियाँ जो कि ज़मीन पर पटरी पर चलती हैं, और कुछ ऐसी रेलगाड़ियाँ जो कि अंडरग्राउंड यानी कि भूमि के अंदर भूमिगत होती हैं। तो इन सभी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तुमको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये जो रेलगाड़ी है ये अलग अलग तरीके से यानी कि अलग अलग पार्ट्स में इसका आविष्कार हुआ। अगर हम पटरी की बात करें तो पटरी का आविष्कार काफ़ी सालों पहले जर्मनी में हुआ था, और जर्मनी में सबसे पहले लकड़ी की पटरियाँ थी। ये सोचो, लकड़ी की जो पटरियाँ थीं, लेकिन टूट फूट तो काफ़ी होती होगी, तो इसलिए धीरे धीरे जो लकड़ी की पटरियों की जगह किसने ले ली? लोहे की पटरियों ने। और उनके ऊपर तुम ये सोचो कि कैसे चलती थी गाड़ियाँ, तो असल में उस पर चौपाहिया 4 व्हील्स गाड़ियाँ चलती थी, और उसको कौन खींचता था? उसको घोड़े खींचते थे। और 200-250 साल पहले इंजन का, भाप के इंजन का आविष्कार किया ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने। और जब भाप के इंजन का आविष्कार हो गया तो पीछे डब्बे लगकर रेलगाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह सामान और यात्रियों को लेकर जाने लगी। रेलगाड़ियां तरह तरह के काम आती हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि वो यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। सामान जैसे कि तेल, कोयला, ऐसा बहुत सारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। दिल्ली में तुमने मेट्रो रेल देखी होगी, कोलकाता में भी मेट्रो रेल है। वहीं मुंबई के जो लोग हैं वो लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। और ये भी एक बहुत ज़रूरी जानकारी है कि पहले जो ट्रेन थी वो कैसे चलती थी? कोयले की भाप से, यानी कि कोयला इस्तेमाल किया जाता था, और उसके बाद डीजल का इस्तेमाल किया जाने लगा। और आजकल डीजल से तो ट्रेन चलती है, लेकिन आजकल इस्तेमाल किया जाता है बिजली का। आजकल जो ट्रेन्स हैं वो बिजली से चलती हैं। ऊपर, ट्रेन के ऊपर की तरफ, जैसा कि तुमको यहाँ दिख रहा है कि बिजली के जो तार होते हैं उनसे ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और वो स्पीड से चलती है। तो जब तुम लोग मेट्रो में बैठे होंगे तो तुमने एक्सपीरियंस किया होगा कि बिजली से जो चलने वाली ट्रेन काफ़ी स्मूथ चलती है, और उसमें ज़्यादा झटके भी नहीं लगते, और उनकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन, फास्टेस्ट मूविंग ट्रेन कौन सी है? दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है फ्रांस की TGV, जिसकी जो पिक्चर है तुम यहाँ साइड में देख सकते हो। कितनी अलग सी और कितनी सुंदर सी ट्रेन है। और ये सोचो कि अगर ऐसी हम किसी ट्रेन में बैठ जाएं और हमें दिल्ली से चंडीगढ़ जाना हो तो केवल आधे घंटे के करीब में ही हम दिल्ली से चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। कितना तेज़ चलती है! 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा, यानी कि लगभग 550 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 550 किलोमीटर ये तय कर सकती है। इतनी तेज़ रफ्तार है इसकी। और कहा जाता है जापान की जो बुलेट ट्रेन है वो भी बहुत तेज स्पीड से चलने वाली ट्रेन है। अब अगर बात हम करें कि आखिर भारत में जो ट्रेन है उसका कब शुरुआत हुई, तो सबसे पहले 1853 में तो ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर ट्रेन का जो है शुरुआत की थी। और सबसे पहले कहाँ पर? मुंबई से लेकर ठाणे तक। आपको नाम याद रखना है। मुंबई तो उस टाइम बॉम्बे हुआ करती थी, बम्बई हुआ करती थी, तो बम्बई से लेकर ठाणे तक उन्होंने सबसे पहली ट्रेन चलाई। 400 लोग उसमें सवार थे, और 16 अप्रैल को, ये आपको याद रखना है। बच्चों, तुमने जब रेलगाड़ी में गए होंगे तो बर्थ भी देखा होगा। तो ये जो बर्थ था शुरुआत में रेलगाड़ी में नहीं था, लेकिन इसका आविष्कार किसने किया? जॉर्ज पुलमैन ने। ये जो स्लीपिंग कार है, बर्थ का आविष्कार उन्होंने किया था। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताते हैं कि भूमिगत यानी कि जो अंडरग्राउंड रेलवे थी वो सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई थी? लंदन में शुरू हुई थी, और 1863 में शुरू हुई। और कैसे इसको बनाया गया कि पहले बहुत ज़्यादा ज़मीन को खोदा गया, वहाँ पर पटरियाँ बिछाई गई और पटरी के ऊपर सुरंग बनाई गई, और सुरंग के ऊपर उन्होंने फिर से सड़क बना दी। तो इस तरह ऊपर जो है वो गाड़ियाँ, यानी कि रोड के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं और नीचे जो है वो ट्रेन चलती हैं। तो अब तो बहुत सारी कंट्रीज़ में अंडरग्राउंड रेलवे बन रही हैं। अंडरग्राउंड के साथ साथ पुल के ऊपर भी ट्रेन चलती हैं। तुमने कई जगह देखा होगा कि पुल के ऊपर
एक फ्लाईओवर जैसा होता है जिस पे पटरियाँ होती हैं और उस पर भी ट्रेन चलती हैं। मुंबई में मोनो रेल जो है वो इसी तरह से खंभों पर चलती है। यहाँ तुमने मेट्रो भी देखी होगी, तो मेट्रो भी अंडरग्राउंड भी है, रोड के ऊपर मतलब ज़मीन के लेवल पर चलती है और ज़मीन के लेवल से ऊपर भी चलती है। बच्चों, भारत में रेलवे का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, पूरा एक नेटवर्क है। इसकी मदद से तुम आसानी से एक जगह से दूसरी बहुत दूर जगह तक पहुंच चुके हो। और अब तो रेलवे का ये जाल अलग अलग कंट्रीज़ में, सभी कंट्रीज़ में बिछ चुका है। तो तुमने क्या कभी सोचा कि आखिर कौन सा होगा सबसे लंबा रेलवे का मार्ग? तो तुमको ऐसे 2 रेलवे मार्ग के बारे में बताते हैं। पहला है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहाँ से कहाँ तक है? रूस के लेनिनग्राड से लेकर प्रशांत महासागर तक व्लादिवोस्टॉक एक जगह है। तो ये पूरा ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है इन दोनों जगहों को कवर करता है। बीच में कुछ और स्टेशंस भी आते हैं, लेकिन ये सोचो कि कितना लंबा है। और ये जो पूरा रास्ता है पूरा ठंडा एक रेगिस्तान माना जाता है, बहुत ठंड होती है और यहाँ जो नज़ारे देखने को मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो तुम्हारा भी ज़रूर मन कर रहा होगा कि तुम भी वहाँ जा और ऐसे नेटवर्क में, ऐसे ट्रेन में तुम सफ़र करो। अगला जो बहुत लंबा एक रेलवे मार्ग है वो है चीन के यीवू शहर से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? स्पेन की कैपिटल मैड्रिड तक जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं? चाइना स्पेन फ्राइट रेल मार्ग। तो ये भी बहुत लंबा रेल मार्ग है। तो इस तरह से बच्चों तुमने आज सीखा कि एक्चुअली रेलवे कितनी तरह की होती हैं, कि यात्री को ले जाने वाली होती हैं, पैसेंजर ट्रेन्स हैं, गुड्स ट्रेन्स हैं, मेट्रो ट्रेन्स हैं, भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड हैं, और भूमि से ऊपर चलने वाली या फिर पोल्स पे चलने वाली ट्रेन्स हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रकार हैं। ये भी तुमने सुना कि पहले जो है इंजन भाप से चलते थे, किसकी? कोयले की भाप से। फिर डीजल वाले इंजन, लोकोमोटिव इंजन आए और उसके बाद बिजली से चलने वाली ट्रेन्स आई। तो तुमको ये सारी चीज़ याद रखनी है और जो लास्ट में वर्कशीट्स दी जाएंगी उनको हल करना है और हल करके अपने टीचर्स तक उन्हें पहुंचाना है।